नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा का पवित्र त्योहार माना जाता है। नवरात्रि के दिनों के दौरान हर भक्त यही चाहता है माता रानी उसके घर के अंदर आकर सदैव के लिए निवास करे। इसके निमित्त वह व्यक्ति उपाय करता है, इसके निमित्त पूजा पाठ करता है कि आखिरकार कैसे भी करके बस उसे प्रसन्नता और उसके अशांति उसके जीवन की है वह दूर हो जाए। तो दोस्तों, नवरात्रि में हम आपको आज आम के पत्तों का ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो करने मात्र से ही आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। बस आपको 11 पत्ते आम के लेने हैं जो आपकी तमाम मुश्किलें दूर कर लेता है। दोस्तों, कई जगह पर आम के पत्ते मिल जाते हैं तो कई जगह पर आम के पत्ते नहीं उगते। तब आपको क्या करना है, कनेर के पत्ते जो दोस्तों लेने हैं। और दोस्तों, अगर कनेर भी आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपको मदार, जिसे सफेद आक कहा जाता है, आपको वह पत्ते, आप दोस्तों इनमें से कोई भी एक प्रकार का पत्ता आपको ले लेना है। लेकिन दोस्तों, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि पत्ते सारे के सारे एक ही आकार के होने चाहिए। अलग अलग आकार के छोटे या बड़े पत्ते आपको नहीं लेने हैं। या तो आप कनेर के पत्ते ले लें, आप आम के पत्ते ले लें, आप अशोक के पत्ते ले लें, या फिर आप मदार जिसे कहा जाता है, या फिर आप आक के पत्ते ले लें। अब आप क्या करें, इन चारों में से कोई भी एक पत्ते, अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। आप इनके कोई भी पत्ते लेकर आए और इसे शुद्ध जल के साथ इन पत्तों को आपको धोना चाहिए। धोने के तत्पश्चात क्या करें, इन पत्तों के ऊपर आपको प्रत्येक पत्ते पर आपको तिलक लगा देना चाहिए। तिलक दोस्तों आपको किस लिए, क्योंकि इससे सिंदूर लगाने से इन पत्तों की महत्ता 4 गुना बढ़ जाती है और इन पत्तों के अंदर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अब क्या करें, इन पत्तों को ले और इन पत्तों को आपको माँ दुर्गा की, जब आप नवरात्रि के दिनों के अंदर पूजा करते हैं तब आपको इन पत्तों को माँ दुर्गा के समक्ष आपको रखना है और तिलक लगाए इन पत्तों के पीछे की तरफ आपको एक पत्ते पर स्वास्तिक, दूसरे पर ओम, तीसरे पर त्रिशूल, एक पत्ते पर स्वास्तिक, दूसरे पर ओम, तीसरे पर त्रिशूल, ऐसे करके तीनों के ऊपर आपको अलग अलग लगा देना चाहिए। आपको कुमकुम की सहायता से लगाएं, क्योंकि माँ दुर्गा को कुमकुम बहुत प्रिय होता है और कुमकुम के माध्यम से माँ दुर्गा आकर्षित भी होने का काम करती है। अब ऐसा कर लें, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक पत्ते पर दोस्तों आप एक लौंग लें, तीखा वाला, और लौंग प्रत्येक पत्ते के अंदर आपको घुसा देनी चाहिए। जिससे क्या होगा, उन पत्तों की सात्विकता कई गुना बढ़ जाती है और धन को आकर्षित करने की एक गजब की शक्ति इनके अंदर अपने आप ही आ जाती है। अब आपने ऐसा काम कर लिया, उसके बाद आपको एक लाल कलावा या लाल धागे की आवश्यकता पड़ती है। आप एक लाल धागा ले लें और लाल धागे के बाद इन पत्तों की आपको बंदरवार बना देनी चाहिए। दोस्तों, बंदरवार आपको देखा होगा कि प्राचीन घरों के अंदर लगाए जाते, अब भी कई लोग नवरात्रि या विशेष पूजा के दौरान घर के बाहर बंदरवार बनाते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल बंदरवार ने आज की जगह ले ली है, लेकिन उसकी बजाय जब आप पत्तों की बंदरवार बनाते हैं तो वह ही आपको कई गुना फायदा देती है। इसीलिए आप इन पत्तों की बंदरवार को बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर आपको इन्हें लगा देनी चाहिए। दोस्तों, इन पत्तों के मध्य अगर आप गुलाब का फूल या हजारी का फूल डालकर भी बंदरवार बनाते हैं तो वह भी बड़ा ही पुण्य का काम करता है। अब आप इन बंदरवार को बनाएं और नवरात्रि की इस पूजा को करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको वह बंदरवार लगा देनी चाहिए। दोस्तों, जिस घर के मुख्य द्वार के ऊपर बंदरवार होती है, दोस्तों देवियां जब भी भ्रमण के लिए निकलती है, जिस घर के मुख्य द्वार पर इस बंदरवार को देखती है, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के जीवन के अंदर, उस व्यक्ति के घर के अंदर अपने आप ही माँ दुर्गा आमंत्रित हो जाती है। वह अपने आप ही उस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और एक बार देवी दुर्गा ने प्रवेश कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपका काम निश्चित तौर पर पूरा हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह आप इन आम के पत्तों की बंदरवार बनाते हैं या कोई भी बंदरवार, इसे कम से कम आपको 5 दिन तक रखना है, लेकिन 7वें दिन आपको वापस इसे हटा देना चाहिए। 7 दिन के बाद जब इनका प्रभाव थोड़ा कम होने लगता है तब आप क्या करें, इन पत्तों को लें और फेंके नहीं, इन पत्तों की ही आपको अपने घर के अंदर धूनी जलानी चाहिए और उनकी धूनी जलाकर आपको अपने घर के अंदर इसका धुआं घुमाना चाहिए। दोस्तों, यह धुआं भी आपके जीवन की तमाम नकारात्मकता को दूर
करता है, तमाम प्रकार की परेशानी को दूर करता है और आपको उचित फल प्रदान करवाता है। इसीलिए आपको ऐसा काम भी जरूर करना चाहिए जो आपके घर के लिए उत्तम हो, आपके घर के लिए बढ़िया हो। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।